बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का नाम एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे और फिर हाल ही में अजीत पवार की एनसीपी का दामन थामने वाले बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार दो शूटरों ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया है। वहीं लॉरेंस गैंग की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। लॉरेंस गैंग के सदस्य शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट लिखा है। हालांकि मुंबई पुलिस इस वायरल पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है। पुलिस ने शुभम के भाई प्रवीण को अरेस्ट किया है और उसे सह षड्यंत्रकारी बताया है। इससे पहले अप्रैल में बुधवार को एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। गैंग से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी गैंग ने मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा अन्य वारदातों में भी बिश्नोई गैंग के हाथ होने का दावा सामने आता रहता है। आइए जानते हैं लॉरेंस गैंग की पूरी क्राइम कुंडली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से हैं। ये समाज जानवरों को, खासतौर पर हिरण को भगवान समान मानता है। वो काले हिरण की पूजा करते हैं। ऐसे में जब सलमान खान का नाम काला हिरण शिकार केस में सामने आया था तो लॉरेंस ने सलमान को मारने की धमकी दी थी और तभी से लॉरेंस सलमान के लिए खतरा बना हुआ है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम प्रमुख रूप से सामने आया था और बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बराड ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बराड ने कहा था कि उन्होंने विक्की मृदुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए मूसेवाला का मर्डर किया था। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या में भी इसी गैंग का नाम सामने आया था। बता दें कि घटना 5 दिसंबर 2023 की है। जयपुर के श्यामनगर इलाके में स्थित अपने घर में बैठे थे वो। उनसे मुलाकात के बहाने आए हमलावरों ने गोगाबेड़ी पर हमला कर दिया था और गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। गोगाबेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि उसने ही हत्या करवाई है क्योंकि सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी उनके गैंग के दुश्मनों का साथ दे रहे थे। इस हत्याकांड में उनके गैंग के गोल्डी बराड ने भी अहम भूमिका निभाई। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर है। उसका गिरोह खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय है। इस गैंग की गतिविधियां विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी हुई है। बिश्नोई गैंग व्यवसायियों, बिल्डरों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली करने के लिए कुख्यात है। बिश्नोई गैंग सुपारी लेकर हत्या करने में भी शामिल है। ये गैंग ड्रग्स तस्करी में भी सक्रिय है। पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में इस गैंग की मादक पदार्थों की तस्करी में बड़ी भूमिका है। बिश्नोई गैंग का नेटवर्क अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है और उसके संपर्क जेल के अंदर से भी सक्रिय में रहते हैं। इस गैंग के कई सदस्य जेल में रहते हुए भी अपने अपराधी नेटवर्क को संचालित करते हैं। गैंग का नेटवर्क भारत से बाहर भी फैला हुआ है। विशेष रूप से कनाडा जैसे देशों में ये गैंग अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स के साथ गठजोड़ करके अपनी गतिविधियों को विस्तार देता है। बिश्नोई गैंग के खिलाफ विभिन्न राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चलाती रहती हैं। उसके बावजूद गैंग की आपराधिक गतिविधियां थम नहीं रही हैं। एनआईए ने चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की है। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग्स की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। एनआईए ने चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं और 6 बलकारी इसकी गैंग का नारा है। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की शुरुआत राजस्थान से हुई और धीरे धीरे ये उत्तर भारत के कई राज्यों में फैल गया। लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग का प्रमुख सरगना है और पंजाब के फाजिल्का जिले के दुंतारावाली गांव का वो रहने वाला है। बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों से ही आपराधिक दुनिया में कदम रखा था और धीरे धीरे कुख्यात गैंगस्टर वो बन गया।